किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं? युवा का किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? जो असली किसान है वो अपने घर में बैठा है, खा रहा है, पी रहा है, मौज ले रहा है। किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी किसान घर से बिलोंग करता हूँ और मेरा घर बहुत सुरक्षित है और मैं खुश हूँ मोदी राज में। मेरे घर में भी किसान है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। ये जो बैठे हैं ये दंगे करवा रहे हैं और कुछ नहीं। विपक्ष पार्टी इनको मजबूत कर रही है कि तुम दंगे करो। हाईलाइट होने के लिए आज की डेट में इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है, तो वो सीन वहाँ हो रहा है। लेकिन योगी जी बोलते नहीं, सीधा करके दिखाते हैं। और अभी अयोध्या का ये सीन और उसके बाद अभी देखना ये कृष्णा जी वहाँ अपना अयोध्या में और वृंदावन यहाँ पे भी अभी और काम होने वाला है। आप एक बार न्यूज़ खोल के देखो। आपने किसानों की बात कर दी तो एक सवाल जरूर खड़ा होगा हमारे व्यूअर में। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे कि ये बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं, ये निकल के आएगा किसानों के पक्ष में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हम किसानों के ही पक्ष में है। किसान ही तो बीजेपी में है। मैं खुद किसान घर से बिलोंग करता हूँ, मैं बीजेपी में हूँ और मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा घर परिवार सब खुश है। जो मेरे को पहले नहीं मिलता था, अब हमारी फसल खराब होती है तो हमें सारा मुआवजा मिलता है, हर चीज़ का मिलता है। और ये किसान क्यों रो रहे हैं? ये किसान क्यों रो रहे हैं? आपसे किसने कह दिया किसान है? किसान अपने घर में बैठा है, खा रहा है, पी रहा है, कमा रहा है। सिर्फ पंजाब के किसान दौड़ना है। ये रोका रहे हैं, ये तो बॉर्डरों में बैठे दारू पी रहे हैं। गाजर का हलवा खा रहे हैं वहाँ पे। गाजर का हलवा खा ठंड आ गई, अभी गाजर का हलवा खाएंगे वहाँ पे। पिछली बार नहीं देखा था आपने? बताओ, गाजर का हलवा, पिज्जा ये किसान खाते हैं। किसान खाता है रोटी। किसान गाजर का हलवा पिज्जा नहीं खा सकते वहाँ पे आंदोलन में कहाँ से आ रहा है? आप बताओ मुझे। ये मैं सब आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसान गाजर का हलवा नहीं खा सकता? गाजर का हलवा खा सकता है, लेकिन आंदोलन में तो अन्ना हजारे जी को देखा था आपने, हैं? अन्ना हजारे जी को देखा था, और भी आंदोलन बहुत सारे आपने देखे हैं। लेकिन ऐसा एक बात बताओ, विपक्ष जब हर तरीके से हाईलाइट होना चाहता है, वो चाहे किसान हो, वो चाहे औरत हो, वो चाहे बच्चा हो, वो किसी को नहीं बख्श रहे। उनको बस एक ही रट लगा रखी है, योगी मोदी को हटाओ यहाँ से। योगी मोदी को हटाओ। राकेश टिकैत इस समय सबसे बड़े किसान अपने आप को कहते हैं। जी, राकेश टिकैत, भाई साहब मैं कह रहा हूँ, वो एक भी बार अपनी ज़मीन नहीं पता होगी उसे कहाँ है। उस आदमी को अपनी ज़मीन नहीं पता होगी कहाँ है। अभी 5 स्टार की एक होटल की फ़ोटो देखी थी, हैं? ऐसे कप में तो मतलब हीरो हीरोइन भी चाय नहीं पीते जैसे वो पी रहे हैं। और बताओ, वहाँ जाकर रोने लगते हैं फिर। तो वो तो अपने आप को बहुत बड़ा किसान कहते हैं राकेश। पहले एयरपोर्ट, स्टेडियम ये सब उनके नाम पे थे जो परिवारवाद के लिए बदनाम थे। ये उन्हें इज्जत और सत्कार देना भूल गए थे, जो देश के लिए फांसी का फंदा चूम के पी गए थे, शहादत का जहां। पहले अलग था और अब अलग है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है मेरा देश। योगी राज में बहुत कुछ बदला है और सब विकास के तौर पे जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 402 सीटें जीत रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव कुछ ना जीते, जीतेगी जीतेगा मोदी जी और जीतेगा योगी जी। कितनी उम्र है? उम्र 18 साल। 18 वोट है क्या? मतलब वोटर कार्ड है? हाँ, वोटर कार्ड बनेगा इस बार 18 को बनेगा। क्या नाम है? सुबोध हल्दर। सुबोध हल्दर। क्या माहौल देखते हो बच्चे? माहौल ये हो रहा है कि जब से योगी मोदी आए हैं, जब से सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम 18 साल के तब हुए हैं जब हमें योगी जी को, मोदी जी को वोट देना है। और इस साल वोट देंगे योगी को। जब वहाँ किसान बैठे ही नहीं है तो ये किसान धरना है किस बात का? ये एक संगठन का धरना है, एक आदमी का धरना है। वो अपनी लोकप्रियता को कहिए या अपनी राजनीति को कहिए, वो खुद एक चुनाव लड़े थे, वो तीसरे चौथे के 10वें नंबर पर नहीं आए थे। जमानत जब्त उनकी हो गई थी। जमानत जब्त हो गई। सर कैसे देखते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो धरना चल रहा है इस समय? ये धरना वरना कुछ है, एक वही आडंबर बनाया हुआ है इस उत्तर प्रदेश के अंदर, और बाहरियां शक्तियां इनके पीछे लगी हुई हैं इस सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए। सरकार इन चीज़ों से बदनाम नहीं होगी। योगी जी से बड़े काम करके दिखाइए, जनता के बीच में जाइए, जनता के इतने काम करिए तो सरकार बदनाम होती है। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही किसानों पर और ना ही आम जनता पर। आम जनता तो इन धरनों से और ज़्यादा परेशान है। जो 20 मिनट में दिल्ली का रास्ता हुआ करता था, आज वो घूम घाम के पता नहीं कैसे कैसे बेचारे 1 घंटे में जा रहे हैं लोग। कोई ड्यूटी से छूट रहा है, कोई मरीज जाते हैं, फिर एम्बुलेंस फंस जाती है वहाँ पे। तो किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, यहाँ तो ये भैया डंबर और दंगा कराने वाले लोग बैठे हैं। कल ही टिकैत जी का मैं एक बयान सुन रहा था कि जो है ये जो भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, ये भारत सरकार ने हराया है इसको। देखिए भारत सरकार। त्यागी जी एक बात, चलिए सर एक बात और ये निकल के आ रही है, जिस तरह से चुनाव है, अखिलेश यादव 402 सीटें कह रहे हैं, तो क्या भाजपा 1 सीट पा रही है क्या?
उनको जो है दिन में सपने देखना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो जो है बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, घर में पड़े रहते हैं, दिन रात का उन्हें पता नहीं है। अभी जब वो घर से निकलेंगे चुनाव के दौरान तो उनको देखेंगे कि योगी जी के नेतृत्व में कितना विकास हुआ है, कितने हॉस्पिटल्स बने हैं, कितने स्कूल बने हैं, हाईवे देखेंगे, तब उनको लगेगा। घर में रहते हैं, दिन रात का पता चलता नहीं है, तो दिन में ही सपने देख रहे हैं। दिन में सपने देख रहे हैं। 40% सीटें दे रही है कांग्रेस इस समय महिलाओं को, प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है। भाजपा कितने % दे रही है? पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, जिस पार्टी को ये पता है कि मुझे सत्ता में आना नहीं है, वो झूठे वादे इतने ज़्यादा कर सकती है कि वो 100% भी बोल सकती है, 40% नहीं। जैसे आम आदमी पार्टी ने बोल दिया हम 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली, तो समाजवादी ने बोल दिया हम तो 400 देंगे। क्यों? उस वादे का फ़ायदा क्या है? जब मुझे पार्टी में आना नहीं, सत्ता में मुझे आना नहीं है, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो अपने वादे करेगी उस वादे पे खरी उतरेगी। पहले हमारी पार्टी ने जो वादे करे, आज आप देखिए हाईवे की व्यवस्था कैसी है, कैसी कनेक्टिविटी है। आप गाजीपुर बॉर्डर से लखनऊ चले जाइए, ब्रज चले जाइए, इधर हरिद्वार चले जाइए, जहाँ 10-10, 12-12 घंटे। आपने इतने विकास के काम गिना दिए। अखिलेश यादव कहते हैं आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चले जाइए। हमने जो जो काम किया है उसका खाली अब शिलान्यास हो रहा, उसका उद्घाटन किया जा रहा। सारे विकास हमने किए। ये तो आप भी जानते हो उनके विकास कैसे थे। उनके विकास यादव के साथ थे, विकास के साथ नहीं थे। बिल्कुल बढ़िया, आप बिल्कुल बढ़िया। ये जानते हो अगर नाम के पीछे कुछ स्पेशल लिखा हुआ है तो वो विकास है, अगर विकास के पीछे कुछ और लिखा हुआ है तो फिर वो विकास नहीं है। समाजवाद के नाम पर पूरे चुंबन, अगर आप उसको विकास मानते हो तो मुझे तो नहीं लगता वो विकास है। अब आपको कैसे लगता है वो तो आप जानते हो। आप जानते होंगे त्यागी जी, एक बात ये निकल के आ रही कि जब से जो विपक्ष कह रहा है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, कहते अत्याचार बढ़ गया, महिलाओं के बलात्कार होने लगे। कैसे देखते हैं विपक्ष के इस आरोप को? ये जो विपक्ष है ना, जो कांग्रेस, सपा, बसपा जो है, इन्हें 6 महीने अभी चुनाव आ गए तो बाहर निकल गए। जनता ने फिर दोबारा से 5 साल के अंदर कर दी घरों में, और फिर योगी सरकार बनेगी। योगी सरकार जो कहती है वही कर रही है। जो स्क्वाड बनाया था, जो फ्लाइंग स्क्वाड जो बनाता है, जो लड़की छेड़ देते हैं स्कूलों के बाहर, कितने अब लड़की कहीं भी चली जाएगी, कहीं भी रात को घूम सकते, कहीं भी हो जाएगा, कुछ ऐसा वो नहीं है। इतना जो अत्याचार पहला होता था ना समाजवाद का नाम है समाजवादी, वो समाजवादी नहीं, परिवारवादी पार्टी है सारी की सारी। यहाँ पे कोई कभी भी कोई बूथ अध्यक्ष है वो अध्यक्ष बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है। यहाँ पे सब आराम से। ये भाई साहब अभी हमारे जो 9 साल से इन्हें कोई दायित्व नहीं था मिला था, लेकिन आज ये हमारे महानगर अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे जो भी जनता जुड़ता है ना वो ऊपर तक जाता है। तो ऐसे सरकार यही बनेगी। लेकिन 22 में बाइसिकल का नाम आ रहा है कि 22 में बाइसिकल इस बार दौड़ेगी। बाइसिकल दौड़ेगी नहीं, वो बस 6 महीने के लिए दौड़ेगी। अब जब चुनाव आ गए ना, अभी दिखाएंगे अपना वो, फिर जनता ना फिर वापस अपने घरों में भेज देगी, अपने 5 साल आराम करेंगे। फिर जब चुनाव आएंगे ना 27 में, फिर दोबारा से निकलेंगे ये, फिर दोबारा से निकलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे और लोग हैं, अगर मैं जानना चाहूँ, अगर और कोई बोलना चाहे। सर क्या माहौल है अगर हम इस विधानसभा की बात करें? भैया मेरे को तो बीजेपी, जब से बीजेपी आई है सबसे बढ़िया हिसाब किताब लगा है यहाँ पे। उससे बढ़िया पार्टी बहुत सारी देखी है मैंने, लेकिन बीजेपी नंबर 1 है। बीजेपी नंबर 1? बीजेपी नंबर 1 है। समाजवादी का है? कोई सब देख लिया हमने, कोई कुछ नहीं है। अब इलेक्शन के टाइम पे आ रही जो भी आ रही है, सिर्फ बीजेपी, सिर्फ बीजेपी, उसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहिए। यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं? कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा टूट फूट चलती रहती है, वो तो कोई दिक्कत सब जगह होता है, सब जगह होता है। क्या माहौल है यहाँ का? मैं बताता हूँ लोकल मुद्दे क्या हैं। जब कोई चीज़ नहीं बनेगी तो पहली वाली तो तोड़नी पड़ेगी ना। मैं कह रहा हूँ जो नई चीज़ बनेगी तो पहली वाली तो तोड़नी पड़ेगी ना। तो वही काम चल रहे हैं। लोगों को असुविधा सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि काम ज़्यादा हो रहे हैं। काम ज़्यादा कैसे हो रहे हैं? आप ज़्यादा काम की बात करें, कहते कुछ काम ही नहीं हुआ। नहीं, आप देखो हर जगह जाओ। अभी भैया ने बताया कि आप हरिद्वार निकल जाओ यहाँ से आप चारों तरफ देख लो। आप हरिद्वार जाओगे, ठीक, लखनऊ चले जाओ, ठीक है, आप चारों तरफ देख लो क्या माहौल है। और ये कोई कहने वाली बात नहीं है। आपने अभी पूछा कि लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, मेरा उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान गया। आप मुझे बताइए कितने बलात्कार आपने गिने हैं? कौन से विपक्ष के आरोप है कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया, बलात्कार बढ़ गए। जो विपक्ष अपनी महिलाओं को नहीं बचा पाए, जो परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाए, वो आपको बता रहे बलात्कार हो रहे हैं। कहाँ बलात्कार हो रहे हैं? एक भी दंगा गिनवाइए आप मुझे। दंगा हुआ कोई पूरे 5 साल में? मतलब 4.5 साल, और अगले भी 5 साल दंगा नहीं होएगा, ना कोई बलात्कार होएगा। 12 बजे भी पुलिस बिल्कुल तैनात रहती है।
योगी जी का डंडा बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। योगी जी का डंडा चल रहा। तो यहाँ की जनता, चलिए एक बार और सर आपसे चर्चा कर ही लेते हैं। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है, इस बार सभी राजनीतिक पार्टी, आम आदमी पार्टी अगर देखे तो दिल्ली में जिस तरह उसका शासन है और एकदम सटा हुआ जिला है, आम आदमी पार्टी जिस तरह से कि अरविंद केजरीवाल राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच जाते हैं, संजय सिंह हो वो भी राम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं, कैसे देखते हैं इस राजनीति को? देखो, आपको भी ये पता है राम मंदिर हमारा पूजनीय स्थल है, लेकिन वो लोग राजनीतिक तौर पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो पहले से राम मंदिर जाते थे? योगी जी ने सद्बुद्धि तो दिला दी उन्हें, कम से कम मंदिर तक पहुंच गए वो, राम याद आ गए उन्हें। नहीं तो ये हिंदू होकर भी राम को भूले हुए बैठे थे। योगी जी ने इतनी सद्बुद्धि दे दी ना कि अयोध्या तक पहुंच गए राम मंदिर के दर्शन करने। बस चलवाएंगे वहाँ पे, राम मंदिर के दर्शन करके अयोध्या तक पहुंच गए। तो सर ये राजनीति कैसे इसको देखते हैं? राजनीति जो, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली का, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, अगर दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कहते थे कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनवा दी जाए। अब राम मंदिर के दर्शन किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 3 योजना से तो वो मुख्यमंत्री है, 2 उनके छोटे छोटे टर्म रहे, अब भी उन्हें 2-2.5 साल। उससे पहले क्या राम मंदिर था? नहीं, उससे पहले तो राम मंदिर कभी नहीं गए। अब जब इलेक्शन को 6 महीने बचे हैं, आज वो राम मंदिर जा रहे हैं। ये राजनीतिक स्टंट नहीं है तो फिर क्या है? आप उन्हें कभी भी देखेंगे, वो जब भी टोपी वालों के त्योहार आते वो सबसे आगे होते। तो सिर्फ राम मंदिर जाना राजनीतिक मुद्दा है, इसके अलावा कोई नहीं है। और हो सकता है जैसे भैया ने बताया, हमारे माननीय योगी जी से डर के वो राम मंदिर पहुंच गए हैं। योगी जी ने डर के राम मंदिर। बीजेपी के ऊपर एक आरोप लगता है, तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगता है कि खाली हिंदुओं की पार्टी है। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी पार्टी का नारा ये है, सबका साथ सबका विकास। आपसे किसने कहा कि ये तुष्टिकरण किया जा रहा है? कोई भी अन्य समाज का कभी आपके पास आया है कि हमारे साथ ये गलत व्यवहार हुआ है? जो हमारी योजनाएं हैं, आवास योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजनाएं हैं, जब हमारी उज्ज्वला योजना है, जिस घर में सिलेंडर जाता है, हमने कभी ये देखा वो समाज किस समाज के लोग हैं? सबको बराबर का सम्मान मिल रहा है। आवास योजना आप देखिए, मोदी जी की आवास योजना, उसमें आवास सभी समाज के लोगों को मिल रहे हैं। तो तुष्टिकरण कर कौन रहा है? ये वो जो दूसरी पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, जब उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो जब वो इस मुद्दे के पीछे भागते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ हिंदुओं के पीछे, हिंदुओं के। आज आप देखिए, क्या पहले जो दंगे होते थे हिंदू मुस्लिम, अब होते हैं? आपने कहीं सुने हैं? जैसे मुजफ्फरनगर कांड हुआ था हमारे, आप अब सुनते हो कि वहाँ दंगे हुए, कहीं हिंदू मुस्लिम हो रही है? अगर हम तुष्टिकरण करते तो ये चीज़ें कम नहीं होती, ज़्यादा हो जाती। तो मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति करती है। हम सबके साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ सबका विकास।